ये मेरा वीडियो जैन समाज के लिए, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, चाहे वो भारत में रहते हो या भारत के बाहर रहते हो। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के पूर्व नेता, एमपी हैं, एमएलए हैं, आई डोंट नो, आई डोंट इवन केयर अबाउट इट, महेश गिरी, वो ओपनली धमकी दे रहे हैं गिरनार जी के इशू को लेके कि अगर गिरनार जी के ऊपर कोई भी जैन समाज का गया तो उसको खदेड़ दिया जाएगा। यहां तक कि जहां तक मुझे समझ में आया है, उन्होंने यहां तक ये बोला है गुजराती में कि नागा साधु और कोई भी गए तो जैन समाज अगर गिरनार जी में दिखे तो उनसे मारा पीटी करी जाएगी, उनको मार दिया जाएगा। मुझे ये भी पता है कि 80% जैन समाज अंधभक्त है, पता है मुझे, मगर मुझे ये नहीं पता है कि जैन समाज के मुंह में भी दही जमा दिया गया है कि वो अपने हक के लिए भी अब आवाज नहीं उठा सकते। दूसरी माइनॉरिटीज के लिए तो कभी जैन समाज ने कभी हक के लिए आवाज उठाई नहीं है, मैंने नहीं देखा। मैं 8 साल से सोशल मीडिया पे हूं, ना मैंने ऐसी कोई रैली देखी, ना ऐसा कोई विरोध देखा कि जैन समाज ने मुसलमानों के लिए, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, ट्राइबल्स के लिए कभी आवाज उठाई हो। तो किसी ने सही कहा है कि अगर हमारे घर में आग लगेगी तो आपके घर तक पहुंचेगी, और वो पहुंच गई है। बड़ी हैरत होती है मुझे आज की तारीख में कि आप लोगों के, अमूमन जैन समाज के लोगों की अंधभक्ति इतनी कूट कूट के भर दी गई है कि वो अपने तीर्थ स्थान को भी प्रोटेक्ट करने लायक नहीं रहे अब। ये डरपोक है। गिरनार जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि क्या हो रहा है आज की तारीख में। वैसे तो गिरनार जी आपके हाथ से निकल चुका है, मगर अब तो जैन समाज को ओपनली धमकी दी जा रही है एक बीजेपी के एक्स एमपी या एमएलए से। उसका नाम महेश गिरी है। एक चीज और मैं बता दूं, वैसे तो मैं बताता नहीं हूं कि मैं किस समाज से हूं, मगर मैं जैन समाज से ही हूं। 55 साल से मैं दिगंबर जैन हूं, मगर मैं आवाज उठाता रहा हूं हरदम। मैं आप लोगों की तरह चुपचाप देखने में बिलीव नहीं करता, क्योंकि देश कोई तेजस फिल्म नहीं है, देश एक रियलिटी है। तो मैं अपील नहीं कर सकता जिस तरह वैक्सीन वॉर के लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए, केरला फाइल्स के लिए, तेजस के लिए लोग अपील करते हैं कि हमारी फिल्म देखें। नहीं, मैं अपील नहीं करता, ठीक है। ये एक फिल्म नहीं है, ये एक असलियत है जो हो रही है। कितने तीर्थ स्थान रह गए आप लोगों के, हम लोगों के जैन समाज के? पालीताना, शिखर जी, गिरनार जी, बेंगलोर में श्रवण बेलगोला, कितने रह गए हैं जो जानते हैं आप लोग, या आने वाली पीढ़ी जानेगी उनको। छोटे मोटे मंदिरों की बात नहीं कर रहा मैं, वो हर गली कूचे में है। तो अगर एक एक करके भू माफिया वाले लोग, जो कि जनरली दे आर कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, अगर एक एक करके ये सभी चीजें ले लेंगे तो जो 42 लाख जैन है आज की तारीख में, गूगल के हिसाब से माइनॉरिटी से भी माइनॉरिटी है, ठीक है, वो कहां जाएंगे? उनके बच्चे कहां जाएंगे? कौन सा तीर्थ स्थान उनके लिए रह जाएगा? अयोध्या जाएंगे? श्री राम को मानते हैं जैन, अयोध्या जाएंगे? बाकी सब लुटवा के अयोध्या जाएंगे, हाँ या ना? देखिए, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। राजनीति का इतना नशा नहीं होना चाहिए अंधभक्ति का कि आपको यही नहीं पता कि आपके घर में आग लग चुकी है। मैं समझ सकता हूं जो दूसरी कौम है, दूसरी माइनॉरिटीज हैं, वो इतने फाइनेंशियल केपेबल नहीं है, मगर जैन समाज का जीडीपी में शेयर 26.5% है, लिटरेसी रेट 97% है। कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर आप लोग अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते तो आपकी एजुकेशन, आपका पैसा कोई काम का नहीं है। इससे बेहतर तो वो माइनॉरिटी है कि वो अपनी आवाज तो उठाते। हार या जीत तो बात की बात, आवाज तो उठाएं, साबित तो करें कि आप जिंदा हैं, या पैसों के तले इतने दब चुके हैं कि अब आपके लिए धर्म से बढ़कर अंधभक्ति हो चुकी है। मेरे पास
सारे सबूत है गिरनार जी में क्या हुआ है। मेरे संपर्क में वो भी हैं जिन्होंने कोर्ट में अपीलें दायर कर रखी हैं, मगर महेश गिरी जैसे लोग जो भाजपा से आते हैं, उनके जो शब्द हैं उन पे आप लोग गौर फरमाइएगा। और कई इंसिडेंट हो चुके हैं गिरनार जी पे जहां पे लोगों को धमकाया गया है, इसके पीछे हिस्ट्री भी है। आप कहें तो मैं उनको भी वीडियो पे ला सकता हूं और वो साबित कर देंगे कि ये कब्जा है, ये कब्जा है एक दूसरी कम्युनिटी का। तो देश विदेश में रह रहे जैनियों से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बड़ी है आपकी या रिलीजियस आइडियोलॉजी बड़ी है? जैन समाज की रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है? अहिंसा परमो धर्म। वहां तो ये आपका बीजेपी का जो एमपी एमएलए है वो तो हिंसा के लिए सीधा धमकी दे रहा है वो तो, कि हिंसा होगी वहां पे। समय आ गया है, गलत तो गलत बोले, सही को सही बोले, नहीं तो आपके बच्चों के पास कुछ भी कहीं भी तीर्थस्थान नहीं बचेगा जहां वो जा सकेंगे। उंगली पकड़ाएंगे ना, गले में हाथ डालने लग जाते हैं ये लोग आप ही के। ठीक है, तो ये साबित करिए जैन समाज में कि आप जिंदा हैं और आवाज उठा सकते हैं, नहीं तो धर्म परिवर्तन कर लीजिए। जब आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो फिर धर्म परिवर्तन कर दीजिए। फालतू में अपने धर्म पे बैगेज बनने का कोई फायदा नहीं है। जस्ट सेइंग दैट यू आर जैन, नो यू आर नॉट। If you can't raise voice against wrong, what is happening against your community, you don't belong to that community. As simple as that. पहले इंसानियत है, फिर आपका धर्म आता है। तो इंसानियत के लिए भी मुझे याद नहीं कौन से लोग हैं जैन समाज में जिन लोगों ने इंसानियत के लिए आवाज उठाई, चाहे वो ओबीसी के हक में, चाहे वो ट्राइबल्स के हक में, चाहे मुस्लिम्स के हक में, चाहे क्रिश्चियंस के हक में। सब यही धरा का धरा रह जाएगा। पैसा वैसा जितना भी है आप लोगों के पास, जाना आपको वही है 5 मन 2 मन लकड़ी के बीच में, और 20 मिनट में धुआं हो जाओगे आप। 10 दिन बाद आपकी तस्वीर पे से माला भी नहीं बदली जाएगी। 1 महीने बाद किसी भी चर्चा में आपका नाम भी नहीं आएगा। अपने तीर्थस्थानों के लिए खड़े होइए, सरकार से सवाल करें और महेश गिरी के ऊपर जितने दावे ठोकने हैं ठोकिए। ना आप लोगों के पास पैसे की कमी है और ना पहुंच की कमी है, कमी है इच्छा शक्ति की। और अंधभक्ति को थोड़े कुछ समय के लिए झाड़ दीजिए, नहीं तो एक एक करके सब चीज समाज से झड़ दी जाएगी। ओके, जय हिंद।